द ट्रूथ अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन जो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ चेंज कर देगा। सो लेट्स इमेजिन एक एवरेज बंदा है राहुल। सो अब देखते हैं राहुल की लाइफ कैसी है। राहुल के एग्जाम्स आने वाले हैं और उसे पता है कि उसके पास टाइम कम है और उसको कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस करना है, बट वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता। वो कहता है कि यार मैं कल से पढ़ूंगा, अभी सो जाता हूँ। सुबेरे काफ़ी ईजी होता है पढ़ाई करना और वो अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि सुबेरे ईजी होगा पढ़ाई करना, और वो सो जाता है इस उम्मीद में कि सुबेरे उठ के वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देगा। बट होता क्या है, वो सुबेरे उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करता है और अभी उसे उठे हुए 1 घंटा हो चुका है, लेकिन उसने अपना बेड तक नहीं छोड़ा है और बस वो लेटे लेटे अपना फ़ोन देख रहा है। और उसके बाद उसकी मम्मा उसे कहती है कि बेटा ब्रेकफास्ट कर ले, और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने जाता है। और अब उसे ब्रेकफास्ट करते हुए कुछ तो देखना है, तो वो वेब सीरीज़ देखने लग जाता है। और वेब सीरीज़ देखते देखते वो अपना और टाइम वेस्ट करता है। और वेब सीरीज़ देखने के बाद वो फाइनली पढ़ने बैठता है, लेकिन वो देखता है कि वो बहुत लेज़ी और अनमोटिवेटेड फील कर रहा है। वो पढ़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो फोकस नहीं कर पाता। वो 5 मिनट पढ़ता है, फिर अपना फ़ोन देखने लग जाता है। वो फिर पढ़ता है, फिर फ़ोन देखने लग जाता है। और ऐसे करते करते अब उसका डिनर का टाइम हो चुका है। वो अपने आप को बोलता है कि डिनर कर लेता, उसके बाद पढ़ूंगा। लेकिन डिनर करने के बाद वो सेम वही चीज़ बोलता है जो उसने कल बोली थी। इनफैक्ट कल क्या, परसों भी बोली थी। वो बोलता है कि कल से पढ़ूंगा, बट उसका कल कभी नहीं आता। और जो उसने प्रोक्रेस्टिनेट करने की गंदी हैबिट बना ली है, वो उसकी लाइफ के एंड तक उसके साथ रहती है। उसने जो एग्जाम टाइम में प्रोक्रेस्टिनेशन करने की हैबिट डाली थी, वो अब उसकी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रही है। वो कॉलेज में भी ऐसी एग्जाम में प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा और उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, जिस वजह से उसको एक बहुत ही बिलो एवरेज जॉब मिली। और उसे पता है कि उसको एक अच्छी जॉब लेने के लिए उसे स्किल्स सीखने पड़ेंगे, बट वो जब स्किल सीखना स्टार्ट करता है, वो उसे भी प्रोक्रेस्टिनेट करता है और एक बिलो एवरेज जॉब में स्टक होकर रह जाता है। उसको बचपन से ही उसके एम्बिशंस थे, उसके गोल्स थे, उसे खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन वो कुछ काम ही नहीं कर पाता। वो उस काम को भी प्रोक्रेस्टिनेट करता है और वो ऐसे ही अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। और उसको अपनी जॉब पे जाने के लिए 1.5 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना। और उसके बाद उसे 9 घंटे ऑफिस में देने पड़ते हैं और उसके बाद भी उसको बहुत ही कम पे मिलता है, जिसकी वजह से वो अभी एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा है। उसके पेरेंट्स की तबीयत भी खराब होनी स्टार्ट हो चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि अगर इनको कुछ हो गया तो वो कैसे उनके हॉस्पिटल के बिल्स भरेगा। बट थैंकफुली उनका मेडिक्लेम है, तो उसको इस बात की टेंशन नहीं है। बट उसको अपने लिए घर चाहिए, सो वो धीरे धीरे पैसे जोड़ने लगता है और वो सारी अपनी इच्छाएं मार देता है। उसको कॉलेज के टाइम से एक एस्थेटिक बॉडी चाहिए थी, उसे फिट होना था। वो सोचता है कि यार अब जिम लगा लेता हूँ, लेकिन क्योंकि उसको घर लेना है तो वो पैसे बचाने की कोशिश करता है। एंड नाउ ही इज फैट एंड अगली, और वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से लड़कियां उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देती। मानो लड़कियों के लिए वो बिल्कुल ही इनविजिबल है। ऑफिस में भी कोई उससे बात नहीं करता। वो काफ़ी ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड है। वो सिर्फ लड़कों से ही बात कर पाता है अपने ऑफिस में, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो अपने आप को इतना नीचे समझता है लोगों से। बट फाइनली वो 28 की एज में शादी कर लेता है। उसके घर वाले उसकी अरेंज मैरिज करा देते हैं और वो ऐसे ही अपनी सेक्रीफाइसेस कर करके कैसे तैसे एक घर खरीद लेता है और उसका फाइनली सपना पूरा हो चुका है। इतने टाइम से उसको लड़कियां नहीं मिली थी, फाइनली उसकी शादी हो रही है। उसका मेन गोल था कि मैं घर कैसे भी खरीद लूं। फाइनली उसने बचा बचा के अपनी खून पसीने की कमाई घर खरीद लिया है। लेकिन क्योंकि उसको कॉलेज टाइम में और पहले लड़कियां नहीं मिली, उसको बिल्कुल भी नहीं आता कि लड़कियों को कैसे हैंडल करते हैं और फेमिनिन नेचर कैसे वर्क करता है। और क्योंकि उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, इन बातों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उसकी मैरिज लाइफ एक डिजास्टर साबित होती है। शादी के कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ से उसके रोज लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। हर छोटी बात पे उनके लड़ाई झगड़े स्टार्ट होने लग जाते हैं। एंड एट 30 फाइनली उसका फादर बनने का ड्रीम पूरा होता है और वो सोचता है कि अब उसकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी। और उसकी वाइफ का भी बर्ताव थोड़े टाइम के लिए चेंज होता है उसके प्रति, और वो सोचता है कि अब मेरी लाइफ फाइनली अच्छी हो जाएगी, मेरी शादी हो गई है, बच्चा भी है, अब हम इतने लड़ाई नहीं करेंगे, हमारी अच्छी भी बनेगी इस बच्चे की वजह से। और फाइनली मैंने घर भी खरीद लिया है। सब कुछ उसकी लाइफ में सही जा रहा था और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि फेमिनिन नेचर कैसा होता है। उसके झगड़े उसकी वाइफ के साथ सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही रुकते हैं, वो फिर से कंटिन्यू होते हैं। और इस बारी जो उसकी फाइट्स थी वाइफ के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने लगती हैं। पहली बारी उसकी वाइफ उसको बिना बताए अपने मायके जा रही थी, बिना उसको फ़ोन करे, और उसका फ़ोन भी नहीं पिक कर रही थी। और अब राहुल को काफ़ी एंजाइटी होने लगती है
काफी डिप्रेस्ड होने लगता है। उसकी वाइफ उसके बच्चे को लेके मायके चली गई है महीनों से, और उसको कोई नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। वो फ़ोन करने की बात करता है तो बस थोड़ी देर उसकी वाइफ उससे फ़ोन पे बात करती है, थोड़ी देर उनके बच्चे को वीडियो कॉल पे दिखाती है और फ़ोन काट देती है। मानो राहुल की लाइफ में जो सारी खुशियाँ थी वो चली गई हों। एंड एट 35 उसका डाइवोर्स हो जाता है। सारे उसके सपने जो उसने सोचे थे वो काँच की तरह टूट गए थे। जो उसने घर लिया था खून पसीने की कमाई से, एक-एक पैसा बचा के, वो उसे एलिमनी में अपनी वाइफ को देना पड़ा। और काफ़ी मेहनत करके जो उसने सैलरी में प्रमोशन पाया था, अपनी सैलरी में हाइक लिया था, उसका 60% ऑलमोस्ट डाइवोर्स के बाद उसकी वाइफ को जा रहा था, चाइल्ड सपोर्ट के नाम पे। एंड एट 40 राहुल के पास कोई होप नहीं बची थी। ना तो उसकी फैमिली थी, ना तो उसका घर था। एंड एट 40 फाइनली ही किल्ड हिमसेल्फ। ये बहुत एग्जैजरेटेड स्टोरी नहीं है। तुमने ऐसे काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स देखे होंगे कि भाई कितना ब्रूटल हो चुका है आदमियों के लिए आजकल। और ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं थी भाई। ये आस-पास तुमने देखे होंगे ऐसे केसेस। लेकिन इसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। बहुत ज़्यादा ब्रूटल साउंड करता है, बट ये मॉडर्न रियलिटी है आदमियों की। एंड आई एम अफ्रेड ये मेजॉरिटी लोगों की कहानी है, लेकिन ये तुम्हारी कहानी ना बन जाए। एंड आई एम जेन्युइनली अफ्रेड। इसलिए भाई प्रोक्रेस्टिनेशन को तबाह कर दो इससे पहले ये तुम्हें तबाह कर दे। जो तुम अभी बहुत लाइटली ले रहे हो कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम आ रहा है, मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ लेता हूँ। लेकिन भाई अगर ये हैबिट तुमने अभी से बनानी स्टार्ट कर दी ना, तो तुम्हारा हाल भी राहुल की तरह हो जाएगा। तुम हर चीज़ में प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे और इसका इफ़ेक्ट तुम्हारी लाइफ़ पे पड़ेगा। सो मेन क्वेश्चन इज़ कि तुम कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हो? सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुम्हारा व्हाय क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। तुम अभी पेन और पेपर लेके बैठो और अपना जर्नलिंग करो। तुम उसमें लिखो कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं कुछ काम कर रहा हूँ या मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? बहुत सारे लोग सिर्फ गधे की तरह बस काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि उनको काम क्यों करना है, किसके लिए करना है। और जब तुम्हारा व्हाय क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा पर्पस क्लियर हो जाएगा ना, तो तुम फिर प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दोगे। और एक इसमें बोनस टिप ये है कि तुम अपने अपने सेल्फिश मोटिव से पर्पस लिख सकते हो। जैसे भाई मेरे को पढ़ाई करनी है जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ज़्यादा अच्छा मेरा करियर हो, मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ। तुम्हारा पर्पस हो सकता है एंड इट्स टोटली फाइन। मैं कौन होता हूँ तुम्हारा पर्पस क्या है बताने वाला? बट एक जो बोनस टिप तुम उसमें ऐड कर सकते हो कि तुम अपना पर्पस किसी और के पर्सपेक्टिव से देखो। अब मैं इसको समझाता हूँ, क्योंकि एज़ अ मैन हम लोग वायर्ड होते हैं अपने करीब और अजीज लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। अब एक बंदा लेते हैं जिसका पर्पस है कि भाई मेरे को पढ़ाई इसलिए करनी है, मेरे को अच्छे पैसे कमाने हैं, एक स्पोर्ट्स कार लेनी है। लेकिन वहीं पे दूसरे आदमी का पर्पस है कि भाई मेरे को पढ़ाई इसलिए करनी है ताकि मैं पैसे कमा पाऊँ, मेरा अच्छा करियर हो, जिसकी वजह से मैं अपने माँ-बाप को पूरी दुनिया घुमा पाऊँ। तो ये वाला जो बंदा है ना, ये इस बंदे को फाड़ के रख देगा भाई। मतलब देख रहे हो कितनी अलग ही मोटिवेशन है। इस बंदे में मोटिवेशन की कमी नहीं होगी। और ये वाला बंदा सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए काम करता रहेगा। अपना पर्पस दूसरों के पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट कर दो और ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। और अभी भी तुम इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी जो प्रोक्रेस्टिनेशन करने की गंदी हैबिट है ना, वो तुम्हें दिखेगी। इस वीडियो के बाद 2 टाइप के लोग होंगे। एक जो राहुल की तरह बनेंगे आगे चल के, जो इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने लग जाएँगे। लेकिन वहीं पे कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार शिट, मेरे को ऐसी घटिया लाइफ नहीं चाहिए। मेरे को अपनी लाइफ में कुछ करना है। वो लोग क्या करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, जो मैंने पर्पस डिफाइन करने को बोला है, वो पेन और पेपर लेके बैठेंगे और 10-15 मिनट सोचेंगे कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? और इस वीडियो का एक्शनेबल स्टेप फॉलो करेंगे। वो अपना पर्पस डिफाइन करेंगे कि मेरे को मेहनत क्यों करनी है। और इस पर्पस को जो तुम जहाँ पे भी लिखोगे ना, इसको बीच-बीच में पढ़ते रहना यार, क्योंकि तुम्हें रिमाइंड कराना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम कभी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तुम देखोगे आगे चल के कि भाई तुमने 2-3 दिन अच्छे से मेहनत करी, पढ़ाई करी, 1 दिन तुमने स्किप कर दिया। तब तुमने जो अपना पर्पस लिखा है उसको पढ़ना है। और जब तुम पर्पस पढ़ोगे तो तुम वापस से मोटिवेटेड फील करोगे। और ये भाई तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। आई एम नॉट इवन किडिंग। एक बारी ट्राई करके देखो। कुछ नहीं जा रहा, पेन पेपर लेना है और 10-15 मिनट लिखना है बस। सिर्फ यही तो लिखना है कि भाई मैं क्यों काम कर रहा हूँ। इतना तो कर ही सकते हो। और तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट पता करना है जिसको तुम अभी इम्प्लीमेंट करके अभी के अभी प्रोक्रेस्टिनेशन बीट कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद अपना पर्पस डिफाइन करना और उसके बाद जो मैं वीडियो कह रहा हूँ वो देखना। तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ में कितना चेंज आ जाएगा। अपनी लाइफ का कुछ टाइम मेरे को दे के देखो।
एंड आई गारंटी तुम बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। एंड फाइनली, माई सेल्फ मोहित। और मेरा मिशन है इस चैनल पे कि मैं यंग मैन को, यंगस्टर्स को मोटिवेट करूं, जो वो प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस के दलदल में फंस चुके सोशल मीडिया कंपनीज की वजह से, उनको इस दलदल से बाहर निकालूं और उनको उनकी लाइफ पे सही ट्रैक पे लेके आऊं। और मेरे को पता है तुम में पोटेंशियल है, तभी तुम ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हो और तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे यार। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इस मिशन में मेरा साथ दो, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके, कि इस चैनल पे मैं ऐसी एजुकेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।